लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग गई है। बैठक में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसके अलावा यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा भी 27 प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि दिल्ली राजधानी एनसीआर की तर्ज पर यूपी में एससीआर राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ को विकसित करने का योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनेगा और इसके लिए लखनऊ से सटे हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी जिलों का तेजी से विकास होगा। मंत्री ने बताया कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव पास किया गया है और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप उपभोक्ता कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 का प्रस्ताव भी बैठक से पास हो गया है। साथ ही लखनऊ मेट्रो के सेकंड फेज निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। यूपी कैबिनेट ने कई बड़े अहम फैसले लिए हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सभी नेतृत्व ने इस बात की घोषणा किया था कि किसानों को 100% उनके निजी नलकूप के बिलों पे छूट दी जाएगी। उसी घोषणा के अनुरूप आज ये मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है 100% छूट का। आपको कुछ मैं डिटेल इसके दे दूं तो राज्य में ग्रामीण नलकूप लगभग 14,73,000 हैं और शहरी नलकूप 5,188 हैं। दोनों ही प्रकार के नलकूपों पे, क्योंकि कई बार ग्रामीण क्षेत्र जो है वो शहर बन जाता है, नगर पंचायत बन जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ही कार्यकाल में लगभग 200 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत हमने बनाया। तो इस बार हमने शहरी और ग्रामीण का फर्क मर्ज कर दिया, खत्म कर दिया है। नलकूप को एक नलकूप के तरह हमने ट्रीट करने का निर्णय लिया है। ये इस आज के निर्णय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। आज के प्रस्ताव में ये था कि 100% जो है उनको किसानों को छूट दिया जाएगा। किसानों को 1/4/2023 से कोई भी बिल अब देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनको पूरी तरह से मुक्त किया, छूट दी गई है। जो उसके पहले का अगर कोई बकाया है तो उसके लिए हम लोग एक ब्याज रहित योजना लेकर के आएंगे और उसका भी क्रियान्वयन आने वाले दिनों में किया जाएगा कि 40% के कोई भी काम वो चिन्हित करेंगे, उसमें 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, 60% उनको लगानी होगी और इस प्रकार हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अनेक प्रकार के कोई भी सामुदायिक या सामाजिक कार्य हो उसको किया जा सकता है। इंटर कॉलेज की कक्षाओं का निर्माण, क्लासरूम का निर्माण, सामुदायिक भवन, विवाह, मैरिज हॉल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जैसा मैंने कहा, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, खेलकूद स्टेडियम, सीसीटीवी कैमरे लगाने का, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने का, अंत्येष्टि स्थल के निर्माण या विकास का काम, जल उपचारण, जल वाटर सप्लाई का काम, तालाब का सौंदर्यीकरण, बस स्टैंड, पैसेंजर शेड, फायर सर्विस, सोलर एनर्जी से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का, पशु का सुधार, नस्ल केंद्र वगैरह, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, इस तरह की तमाम जो ग्रामीण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवश्यक सेवाएं होती हैं, नगरीय सुविधाएं बढ़ाने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, दूध संग्रह के लिए, गरीबी उन्मूलन के अन्य कोई कार्य हो, पार्क मैंने बताया, पार्क के सौंदर्यीकरण विकास, तो ऐसे तमाम कामों में उनका सहयोग और सहभागिता ली जा सके, उसके लिए एक फ्रेमवर्क हम लोगों ने डेवलप किया है और इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होगी जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, जो इस पूरे कार्यक्रम का दिशा निर्देशन करेगा।